नमस्कार दोस्तों, एसआर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अजंता गुफा के भाग 3 को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस आज परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, अजंता की किस गुफा में वाकाटक से संबंधित लेख प्राप्त हुए हैं? तो जो लेख प्राप्त हुए हैं वो अजंता की गुफा संख्या 16 से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, अजंता की कौन सी गुफा मध्य में स्थित है? तो अजंता की जो मध्य में स्थित है गुफा संख्या 16 है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कृष्ट किए गए हैं? तो ये गुफा संख्या 16 में उत्कृष्ट किए गए हैं। द्वार पे 2 हाथी का अंकन देखने को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कौन सी है? तो जातक कथाओं में सबसे श्रेष्ठ जातक कथाएं हैं महाजनक जातक कथा है, जो गुफा संख्या 1 में स्थित है। अगला है, अजंता की गुफा में जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ कथा कौन सी मानी गई है? तो इसका आंसर है महाजनक जातक कथा, गुफा संख्या 1 में अंकित है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, अजंता की रंग विधा की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है? तो रंग विधा के दृष्टिकोण से जो अजंता में है जातक कथा, तो इसका आंसर होगा महाहंस जातक कथा, जो गुफा संख्या 17 में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से बने हैं? तो मित्रों, ये पूछ रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्र बने हैं। तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे, क्रम से देखेंगे कि कौन कौन से चित्र गुफा संख्या 1 में बने हैं। तो हमारा पहला चित्र है पद्मपाणि अवलोकेश्वर। अगला है बोधिसत्व पद्मपाणि। अगला है काली राजकुमारी नागराज की सभा। अगला है शिव जातक, शंखपाल जातक, महाउमा जातक, महाजातक कथा, चंपे जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंदी की दीक्षा आदि इतने प्रथम गुफा में चित्र बने हैं। जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जातक कथा हैं, जैसे पद्मपाणि अवलोकेश्वर, ये है बौद्ध सद पद्मपाणि है, काली राजकुमारी है और शिव जातक, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में है और जातक समय से संबंधित है, चींटियों के पहाड़ पर सांप तपस्या है, चित्र अंकित है। और है लड़ते हुए बैल। अगला चित्र है मार विजय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला है अज्ञात कथा, राजकीय शोभा यात्रा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से। अगला है राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत आदि चित्र अंकित हैं। इसी क्रम में अगला गुफा की हम लोग अध्ययन करेंगे, जो चित्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगला है गुफा संख्या 2 से संबंधित चित्र, सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, महारानी का पितृगृह गमन। और अगला चित्र है महाहंस जातक है, विदुर पंडित है जातक, झूलती हुई राजकुमारी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है 2 बाएं अंगूठे वाली नारी का या लमड़ी का नाम से पूछे जाते हैं। अगला है चित्र बुद्ध जन्म। अगला है बुद्ध के 7 कदम। अगला चित्र है 1000 बुद्ध इंद्रलोक। अगला है भोज तत्व। अगला है श्रावस्ती का चमत्कार।
अगला है सुनहरे मृग का उपदेश। मित्रों, ये गुफा संख्या 2 में इतने सारे चित्र प्राप्त हैं जो इसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम गुफा संख्या 9 के सारे चित्रों का जो है अध्ययन करेंगे। तो गुफा संख्या 9 में सारे चित्र अंकित हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अगला है मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य। दूसरा है श्रवण कुमार की कथा। अगला है चरवाहों का दृश्य, खाली सिंहासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खाली सिंहासन। अगला चित्र है आसीन नारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है चित्र स्तूप जातक, नाग जातक, श्याम जातक भी बहुत महत्वपूर्ण है आदि, ये सारे चित्र इसमें प्राप्त हैं। इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे गुफा संख्या 10 की चित्रों के बारे में कि गुफा संख्या 10 में कौन कौन से चित्र प्राप्त हैं और कौन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गुफा संख्या 10 के अध्ययन करेंगे। बोधि वृक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्याम जातक, ये भी महत्वपूर्ण है। स्तूप जातक कमल, वन में क्रीड, ये भी महत्वपूर्ण है। आम की वृक्ष। अगला है हस्त जातक, नंद की कथा, विरह में व्याकुल रानी, ये भी महत्वपूर्ण है। छदंत जातक आदि चित्र प्राप्त हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा चित्र महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसी क्रम में हम अगले चित्र गुफा संख्या की चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। गुफा संख्या 16 में जो चित्र प्राप्त हैं उसके बारे में अध्ययन। मित्रों, गुफा संख्या 16 के अध्ययन हम चित्रों का करेंगे। तो गुफा संख्या 16 में प्राप्त है मैरासन राजकुमारी का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजाता की कथा, ये भी महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु है, ये भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध जन्म के 7वें पद, लुम्बिनी, वन माया देवी का स्वप्न, नंदी की दीक्षा, बुद्ध का उपदेश, ये भी महत्वपूर्ण है। आकाश वाली अप्सरा, ये भी महत्वपूर्ण है। उमंग जातक, सुत सोम जातक, हस्त जातक आदि, ये सारे गुफाएं जो है गुफा संख्या 16 से प्राप्त हैं, जिसमें से कुछ चित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, अजंता की गुफा संख्या 17 के चित्रों का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व है। तो जो चित्र महत्वपूर्ण हैं उसको हम बता देंगे। माता पुत्र का सिंहासन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। माता पुत्र, ये दोनों चित्र जो है ये चित्र महत्वपूर्ण है। नलगिरी की कथा, प्रेत आत्मा, संसार चक्र, भाव चक्र, यशोधरा का मिलना, श्रृंगार करती राजकुमारी, ये महत्वपूर्ण है। श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, ये भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध की कपिल वस्तु लौटने का दृश्य, ये भी महत्वपूर्ण है। महाकवि जातक, हस्त जातक, सुतुसोम जातक, मृत पोषक जातक, श्याम जातक, छंद जातक, महिष जातक, शिव जातक, महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार। मित्रों, जितना जातक से संबंधित जितना चित्र प्राप्त हैं, जातक से संबंधित जो चित्र प्राप्त हैं सारे अधिकतर गुफा संख्या 17 से प्राप्त हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो बता दिए गए हैं। अगला इसी क्रम में हम पढ़ेंगे अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा तथा सबसे सुरक्षित चित्र प्राप्त हैं। तो मित्रों, गुफा संख्या 17 में जो चित्र हैं वो सुरक्षित हैं और सबसे ज़्यादा इस गुफा में चित्र प्राप्त हैं। अगला है अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा जो है वो गुफा संख्या 10 है। अगला हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म की प्रतीक माना गया है, इस घटना को पढ़ेंगे। घटना में चिन्ह है व प्रतीक है। जन्म में कमल व साण है। गृह त्याग में घोड़ा है। ज्ञान में पीपल व बोधि वृक्ष है। निर्वाण में
पद चिन्ह है, मृत में स्तूप है। तो ये आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमारा अगले वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।